डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, हम मिलके मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, टेक्निक सीखते हैं। आमतौर पर देखा है कि जैसे पेपर 3 में टॉपर के 90 नंबर आए हैं 250 में से। क्यों आए हैं? एक तो उसमें 50 नंबर का एग्रीकल्चर था, वो हम बड़ा जनरल आंसर लिखते हैं टॉपर भी। एक हम क्वेश्चन के यदि कंपार्टमेंट समझ लेना, मतलब 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, चारों पार्ट्स का अच्छा आंसर दे। 3-3 4-4 नंबर का मान लिया है, उसको जस्टिफाई करें। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे 2 या 3 बार। उसके बाद उसके सब हेडिंग हेडिंग मैं बताऊंगा आपको बीच में कि जो बच्चे लिख के भेज रहे हैं मैं उनको बार बार कराऊंगा, आपके जो सब हेडिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ताकि आप आगे एग्जाम्पल भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट है आपके पास। समय 7-8 मिनट है बस। अब ये मॉडल आंसर राइटिंग सीखते हैं हम। ये स्टैटिक और करंट दोनों को मिलाना है इसमें। अब ये क्वेश्चन को हमने 2 या 3 बार पढ़ना है। आपको पढ़ने में बड़ा मुश्किल लगेगा, आंसर बड़ा आसान होता है। यही मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन वहां ऐसे नजर आएंगे, एकदम देखते ही आएगा कि मेरे को 50% क्वेश्चन आते ही नहीं। सबके साथ ही होता है, टॉपर के साथ भी। लेकिन ध्यान से करना। देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज फाउंड implications for labor productivity and occupational health, necessitating an integrated approach to ensure safety and well-being of workforce। मीन्स क्लाइमेट चेंज का वर्कफोर्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिटिकल एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिस्कस नेसेसरी मेजर्स टू अडॉप्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन है, 2 लाइन में दे दी, अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट। ये देना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन वर्कर, देयर हैज बीन डिक्लाइन ऑफ मोर देन 2% ऑफ वर्किंग आवर्स globally due to climate complication resulting in net loss of $2.4 trillion। इतनी बड़ी इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है ग्लोबल लेवल पे। अब इम्पैक्ट देखिए। अब इम्पैक्ट में क्या है, आपने सब हेडिंग लिखने ज्यादा अच्छे, साथ में एग्जांपल कोई है तो आपके पास। आज ये मॉडल आंसर है, कल को इसमें जो है ऐड हो जाएंगे। 1 साल हमारे पास न्यूज़पेपर से ऐड होते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड हीट स्ट्रेस इंपैक्टिंग वर्किंग आवर्स, कितना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंप्लीकेशंस, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वेक्टर बोर्ड डिजीज है, क्योंकि लेबर क्लास हमारी जो है वो पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है, पुअरेस्ट है ये, यू कैन से। देन इंक्रीज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज जॉब सिक्योरिटी, इंक्रीज क्लाइमेट ड्रिवन हर्डल्स, माइग्रेशन, पर्टिकुलरली बच्चों पे, वुमेन पे, एग्रीकल्चर लेबर पे। अब देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है, एग्रीकल्चर लेबर कितनी जो है, उनका वर्किंग आवर कितने अफेक्ट होते हैं। वो सुबह शाम काम कर पाते, दिन में काम नहीं कर पाते टेम्परेचर राइज से। अब ये 5 नंबर का है आपका इम्पैक्ट, 6 पॉइंट लिख दिया आपने। हम इसको एनरिच करते जाएंगे, वैल्यू एडिशन करते जाएंगे, तो ये समझ लीजिए इसमें 5 नंबर जरूर आएंगे आपके। 4 नंबर तो आएंगे। अब मैयर्स, मैयर्स में हमने 5 पॉइंट ले लिए। मिटिगेटिंग क्लाइमेट इम्प्लीकेशन, हम उनको कूल प्लेसेस दें, वर्कर को रेस्ट करें, वो खास करके वुमेन, इवन प्रेग्नेंट वुमेन भी काम करती हैं, मनरेगा में काम करते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दें, मान लिया दिन में गर्मी है, सुबह शाम काम कर लें वो। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज बड़ी जरूरी है। स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो है हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो ड्रजरी रिडक्शन हो, जिसमें जिसमें ड्रजरी ना, खासकर वुमेन की। इंक्रीज स्किल्ड फोर्स, हम जो है उनकी स्किल को इम्प्रूव करें, ऐसी स्कीम लेके आए जिनमें उनकी स्किल अच्छी हो और वो क्लाइमेट रिजिलेंट हो वर्कर्स हमारे। शिफ्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्विफ्टली, जैसे फूड पार्क्स है जिसमें डिक्रीज डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो, ऐसे सेक्टर हो। जैसे रूरल एरिया जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाइए, वही काम करेंगे वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव में लग जाए, विलेज लेवल पर लग जाए, तो आपका जो पेरिशेबल वेजिटेबल फ्रूट्स, वो जो है जब गलत में होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो जाए तो हमारे को
जो है जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में मिलेंगे, पूरे साल मिलेंगे, फार्मर को प्राइस मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगी फूड की, एक्सपोर्ट से हमारा अर्निंग आएगी। ऐसे बहुत सारे हैं। देन मोनेटाइजिंग केयर इकोनॉमी। और केयर इकोनॉमी में पिछली बार आपका जो है मेन में 10 नंबर का क्वेश्चन आया, स्ट्रेंथनिंग कंडीशंस ऑफ वुमेन वर्कफोर्स जो बैडली इफेक्ट होती है। देन अब आप एक दो लाइन में इसका कंक्लूजन दे दो। इक्विपिंग क्लाइमेट resilience with skill based workforce serve the purpose of shifting resilience from one sector to another with optimistic international initiative like tackling climate change desertification it can be addressed swiftly। अब और भी लिख सकते हैं एग्रीकल्चर के, हमारी जो रिजिलेंट एग्रीकल्चर हो जिसमें ड्रजरी ना हो, इस तरह के आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं एक इफेक्टिव वे से। तो हम इसको इंप्रूव करते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता ये मॉडल आंसर, मेरे हिसाब से इसमें मान लिया 15 नंबर का है तो आपके 8-9 नंबर आराम से आ जाएंगे, 10 का है तो आपके 6 नंबर आ गए। तभी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो आपके हेडिंग सब हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। मैं एग्जांपल भी दिए हैं बार बार, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिंपली ऐसे करके मत छोड़ दो, रिजिलियंट एग्रीकल्चर या जो है स्किल्ड लेबर फोर्स, इंक्रीज स्किल्ड फोर्स, मिटिगेटिंग क्लाइमेट इम्प्लीकेशन। ऐसे लिख दिया हमने क्लाइमेट इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, नो, मिटिगेटिंग कम करना, लाइक दैट मीन्स सब हेडिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विद एग्जांपल्स। ये आपका जो है गोल्डन रूल है 10 में से 7 नंबर लेने का। और ये कहां से लाएंगे एग्जांपल? न्यूज़पेपर से लिखने हैं। सब हेडिंग हम बढ़ाते रहेंगे इस तरह से। मैं बहुत सारे ऐसे जो है मॉडल आंसर लेके आऊंगा और इनको आप इंप्रूव करना है। आप इससे भी अच्छा लिखो मेरे से भी, लेकिन मैंने एक बेस बना के आपको दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप एग्जाम में आते हैं जनरली, वो हम इतने प्रैक्टिस कर लेंगे एक साल में कि आप कोई गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।